बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में निज़ाम तो पहले ही दंगा था, मज़ीद दंगा हो गया। ये कैसे हुआ देखें। सुहेल अफरीदी ने एक वाक़या सुनाया और उस वाक़े ने पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निज़ाम लंगा ही, यानी इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना बेबस हो सकता है। जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बिठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वज़ीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फ़ोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। पूछना किससे होगा? क्योंकि जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाज़त मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म ने फ़ोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्ज़ाम ना दे सके कि जनाब हमने कोऑपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, 2 हफ्ते की तारीख का मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफ़ी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई, क्योंकि पहले ये कोशिश करेंगे कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा दें और उसके बाद अब पीका के तहत इमरान खान पे एक और मुकदमा दर्ज करने का भी इन्होंने फैसला किया है। और हुकूमत पंजाब कह रही है जी पीका के तहत इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो कर ले पहले कुछ 200-300 मुकदमे इमरान खान पे, ये और भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, तहरीके लब्बैक के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने इस इशू को अलग अलग एंगल से देखा। कई ऐसे लोग हैं जो तहरीके लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म और जबर को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ठीक है मारो इन्होंने, ये तो फितने हैं, इन्होंने तो बहुत तबाही फेरी है, इन्होंने तो जनाब कत्लेआम किया है, गाड़ियां जलाई हैं और ये सर तन से जुदा करने की बात करते हैं हर जगह पे, अकलियतों को जीने का हक छीन लेते हैं, ये एक जत्थे की तरह काम करते हैं, लोगों पे हमलावर होते हैं हर जगह पे। तो इसको बुनियाद बना के कह रहे हैं जी इनका कत्लेआम जायज है। लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है। मैंने आपको कल भी बताया कि मैं आमने सामने इनके साथ लड़ा हूं, मेरे लोग जख्मी हुए, हमारा नुकसान भी हुआ, इनका भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं शदीद मुखालफत के बावजूद कि नहीं, आप किसी को घेर कर बीच में निहत्ते लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। जिस मुल्क में इंसाफ हो, कानून हो, आइन हो, वहां पे चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि ये जो तहरीके लब्बैक पार्टी है इसके ऊपर वो कहते हैं जी कि अब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं
और इस पे पाबंदी के लिए वो बाकायदा रुजू करेंगे वफाक से और फिर इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये इंतहा पसंद जमात से मुताल्लिक गैर मामूली और तारीखी फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमा चलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि जमात जो है इसके बैनर, पोस्टर और इश्तिहार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी और इनकी तमाम जायदादें या मसाजिद या मदारस बंद कर दिए जाएंगे और वो औकाफ के हवाले कर दिए जाएंगे। देखिए, इससे पहले तो इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। पहले इसको आप कलअदम जमात करार दें तो उसके बाद आप ये सारे इकदाम कर सकते हैं। जब तक कि उनके पास ये स्टेटस है कि वो एक सियासी जमात है, तब तक तो आप ये नहीं कर सकते। तो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कदम ये उठाया कि वो वफाकी हुकूमत को लिख रही है इस बारे में कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। देखिए ना, कुछ चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जहां हम मजम्मत करते हैं इस बात की कि इन्हें जो निहत्ते लोग हैं उन्हें कत्ल ना किया जाए, तो दूसरी तरफ हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं जो इस जमात ने निहत्ते लोगों के साथ किया। सहरिश मान साहिबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर एक तहरीर लिखी, छोटी सी, और वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही बात कर रहा हूं इतने दिनों से, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा। मैं एज इट इज पढ़ के आपको सुना देता हूं। वो कहती है, TLP इंतहा पसंद जमात थी, सर तन से जुदा करने के नारे मारती थी, अकलियतों की जान अजाब की हुई थी, फतवों की फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन नून लीग सरकार को इन सब चीजों पर एतराज नहीं था और ना ही कोई मसला था। लीगी सरकार को मसला तब हुआ जब वो इसराइल नामंजूर एजेंडे के साथ सड़कों पर निकल आई। ये है वो बात जिसके ऊपर कोई सोचता नहीं। ये है वो बात जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता कि दरअसल हुकूमत को हुआ क्या। जब तक ये बाकी सारे गंदे काम कर रहे थे तब तक ना आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, और जब ये इसराइल के खिलाफ निकले तो आपने पकड़ के अपनी गेम उठा दी पूरी दुनिया में और जाके इसराइल को और अमेरिका को बता दिया कि जनाब हम तो आपके साथ खड़े हैं। देखें, हमने तो लाशें बिछा दी हैं वहां पे। अब कई लोग लाशें छुपाने की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। जनाब बंदा कोई नहीं मरा, नहीं जी, बंदे तो मरे हैं। यानी 1 दर्जन 2 दर्जन बंदों का, तो यानी इसके आसपास 20 एक लोगों की लाशें तो बाकायदा वीडियोज मौजूद हैं और तस्वीर मौजूद हैं, लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसे तो ना करें कि कोई भी नहीं मरा, ये तो आप नहीं कर सकते। जो वीडियो के अंदर प्रूफ है वो तकरीबन 20 लोगों के हैं तकरीबन, और उसके अलावा जो लोगों ने यानी शाहिदीन ने बातें की है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, दोनों भाइयों का अभी तक कोई पता नहीं किधर गए। अब मैं तो आपको कंफर्म कर सकता हूं कि एजेंसियों के पास है, एजेंसियां फैसला करेगी उनकी किस्मत का, क्योंकि ये बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जबर हुआ है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंसमेंट की है कि जुम्मे को लोग निकले और निकल कर एहतजाज करें। उलमा इकराम ने भी कहा पंजाब में, सिंध में, हर जगह पे निकले। अब देखते हैं लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले। जुल्म तो बहुत बड़ा हुआ है। जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो बारी बारी सबकी बारी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।